जय माता दी दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कलश स्थापना की बहुत ही सरल विधि जो नवरात्रि आने ही वाले हैं और हर कोई अपने घर में कलश की स्थापना करता है। कलश को साक्षात माँ दुर्गा का रूप माना जाता है, तो इस नवरात्रि आप भी सरल विधि से कलश की स्थापना अवश्य करिएगा। तो कलश को स्थापित करने की बहुत ही आसान विधि आज मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले कलश स्थापना के लिए हमें लेना है कोई भी धातु का कलश। धातु तांबा, पीतल, सोना या चांदी होती है, तो इनमें से हम किसी भी धातु का ले सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी कलश नहीं है तो आप सिंपल मिट्टी का कलश भी उपयोग में ला सकते हैं। मैं यहाँ पर तांबे के कलश को अपने उपयोग में लाने वाली हूँ और मैंने कलश को साफ धो लिया है। उसके बाद उसके कंठ पे हमें मौली बांधना है। मौली बांधने के बाद हम कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक हम रोली से बनाएंगे और स्वास्तिक बनाने का भी सही तरीका जो होता है उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे एक वीडियो दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है और यहाँ हमारा कलश बनके तैयार है। तो ये बहुत ही आसान तरीका आज मैं आपको बताने वाली हूँ। कलश को स्थापित करना किसी भी पूजा में बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। बिना कलश को स्थापित किए हमारी कोई भी बड़ी से बड़ी पूजा या छोटी से छोटी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। कलश का हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। मैं लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कलश को स्थापित करने के लिए हम चावल से अष्टदल कमल बनाएंगे। इसके लिए हमने सैगे चावल के दाने ले लिए हैं। ध्यान रहे कि चावल का दाना टूटा हुआ ना हो। आप चाहे तो कलरफुल चावल का इस्तेमाल करके उसकी एक ढेरी लगाकर भी कलश को स्थापित कर सकते हैं, बट अष्टदल कमल बना के कलश को स्थापित करने का विशेष महत्व होता है। जब भी कोई बड़ी पूजा होती है तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा कि आप अष्टदल कमल पे ही कलश की स्थापना करें। यहाँ पर मैंने अष्टदल कमल बनाने का सिंपल सा तरीका बताया है। अब अष्टदल कमल के ऊपर हमने थोड़े से अक्षत और हल्दी, कुमकुम ये सब डाल के हम प्रणाम कर लेंगे। तो आप चाहे तो कोई प्लेन कपड़ा ले सकते हैं, उसके ऊपर अष्टदल कमल बनाइए तो आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। यहाँ पर ये वर्क वाला थोड़ा कपड़ा था तो मुझे अष्टदल कमल बनाने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। फिर हम कलश पे रखने के लिए पंच पल्लव तैयार करेंगे। पंच पल्लव में आप आम या अशोक या पान के पत्ते कोई भी ले सकते हैं। जो पत्ते आपके पास में अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं और कोशिश कीजिएगा कि पत्तों की एक डाल आप ले, ताकि आप नवरात्रि का अगर कलश स्थापित कर रहे हैं तो 9 दिन तक उसकी पत्तियां खराब नहीं होगी, अच्छी ही रहेगी। यहाँ पर मैंने पत्तियां अलग अलग ली हैं क्योंकि मैंने पत्तियां बहुत ढूंढी बट मुझे यहाँ पर नहीं मिली, तो मुझे जो समय पे मिल गया मैंने वो यहाँ पर इस्तेमाल किया है। फिर कलश में सर्वप्रथम हम लोग गंगा जल की कुछ बूंदे डालेंगे। उसके बाद कलश को कंठ तक हम शुद्ध जल से भर देंगे। अब कलश के अंदर हम कुछ सामग्री डालते हैं तो इनका भी विशेष महत्व होता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर अक्षत, पुष्प, हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, लौंग इत्यादि चीजें ली है। कलश 9 दिन तक हमारे घर में रखा रहता है तो उसका पानी से कुछ ऐसा खराब ना हो, पत्ते पानी, इसीलिए हमें कपूर का टुकड़ा जरूर डालना चाहिए क्योंकि कपूर में औषधिक गुण होते हैं। इसके बाद हमें कलश पर रखने के लिए श्रीफल लेना है या नारियल लेना है। तो नारियल हमेशा हम जटा वाला और पानी का भरा हुआ नारियल लेंगे। तो इसका जो मुख होता है उसे पहचानने का ये तरीका होता है कि इसके ऊपर जो काले डॉट 3 लगे होते हैं वो इसका मुख होता है। तो नारियल का जो मुख होता है वो हमेशा हमें ऊपर की तरफ रखना है। तो यहाँ मैंने कलावा बांध के नारियल को तैयार कर लिया है और इसके मुख को ऊपर की तरफ कर दिया है। सेम चीज आप ऐसे ही कलावा बंधा हुआ नारियल या तो खड़ा रख सकते हैं, उसका मुख ऊपर की तरफ रख सकते हैं, या फिर इसका मुख हम पूजा करने वाले की तरफ भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ जिस भी तरीके से कलश में नारियल रखते हैं आप उस तरीके से रख सकते हैं। और भगवान भावना के भूखे होते हैं,
आप जो तरीका आपके यहाँ पे फॉलो करते हैं, आप वो तरीका फॉलो करके पूजा कीजिएगा, कोई भी समस्या नहीं है। इसके बाद कई बार एक दूसरा तरीका भी मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ कलश पे नारियल रखने का। नवरात्रि में ज़्यादातर घरों में नारियल को माता रानी की चुनरी में या लाल कपड़े में लपेट के रखा जाता है। इसके लिए हमें कलश के ऊपर एक पूर्ण पात्र रखना होता है। ये किसी भी अनाज से भर के हम रख सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़े से चावल ले रहे हैं, आप चाहे तो गेहूँ भी ले सकते हैं। वो लेकर मैंने इसके ऊपर एक सिक्का रख दिया है और जो नारियल है उसे माता रानी की चुनरी से अच्छे से लपेट दिया है, कवर कर दिया है और उस नारियल का मुख अपनी तरफ रखते हुए मैंने कलश पर इसकी स्थापना कर दी है। आप चाहे तो इसे खड़ा भी रख सकते हैं। तो ये थी कलश स्थापना की बहुत ही सरल और सिंपल विधि। तो इस विधि से आप अपने घर इस नवरात्रि पे या किसी भी आने वाली पूजा में, दिवाली, नवरात्रि, आप कलश की स्थापना अवश्य करें। कलश का विशेष महत्व होता है पूजा में, तो इसे स्थापित करके ही पूजा को कीजिएगा। अगर इस वीडियो में दिखाई हुई चीज़ों में से आपको कोई चीज़ें नहीं भी मिलती है, तब भी आप उन चीज़ों को छोड़ के आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं। हमारे भाव अगर सच्चे हैं, हमारे सामग्री में अगर थोड़ी बहुत कमी भी है, तो कोई समस्या नहीं है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरे वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी मदद होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले ऐसे ही भक्ति से जुड़े वीडियो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाए और वो आपसे मिस ना हो। तो जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय माता दी। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी अवश्य लिखिएगा।